हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी का सेट पेपर 3 के बारे में। इसमें 1 से लगाकर 37 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में हिंदी पार्ट में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें देखेंगे सभी 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये सेट पेपर 3 है। इसके पहले हमने 1, 2 ये सेट पेपर इसमें ऑलरेडी करवा दी गए हैं। तो ये इस बात में इसमें सेट 3 के बारे में बात की जाएगी। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 1 से लगाकर 37 क्वेश्चन तक के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने 2 सेटों को करवा दी गई है, 1 और 2। इसमें देखेंगे सेट नंबर 3 के बारे में। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, समास विच्छेद कहते हैं, समास कहते हैं। तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास विग्रह कहते हैं। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास का संक्षेप में क्या अर्थ होता है? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झ, ठ, ह और मा। तो कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों प्रकार के सा और हा ये क्या होते हैं? उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 6, 2, 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 विशेषण के भेद होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये विशेषण संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 और 36। तो कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 होती है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? पूना, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली। द्वैत व्यंजन किस में होते हैं? तो इसमें डबल अक्षर जिसमें बने होते हैं, दिल्ली है, उज्ज्वल है, सज्जन है, इस तरह के इसमें कौन सा होते हैं? द्वैत व्यंजन होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, वाक्य में कारक है? करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक है। इसमें उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, इसमें कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 6, 3, 8, 4। तो कितने हैं वाक्य भेद? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कृदंत प्रत्यय किन 2 शब्दों के जुड़ने से बनते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। तो किसके जुड़ने से बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के जुड़ने से कृदंत प्रत्यय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्न में से कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा किंतु उसे निर्दोष किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित
कर रहा हूँ। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो राम आम खाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतवाच्य है। इसमें किसमें? राम आम खाता में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो लाठी और भैंस क्या हैं? संज्ञाएं हैं। और शेष दोनों क्या हैं? क्रिया विशेषण सर्वनाम। क्रिया विशेषण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सर्वनाम है। उसकी जिसकी क्या है? ये सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायता प्रयुक्त होने वाला है, जो कि एक वचन में प्रयुक्त होता है, सहायता। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ, शिवानी, कृष्ण सोबती, अमृता प्रीतम। किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजी सेठ की है ये उपन्यास निष्कवच। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। इसमें सीता राम से सुंदर है, तो क्या हो रहा है? राम से सुंदर कौन? सीता। तो अपादान कारक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होते हैं इसके भेद। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, कौन सा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्यावाचक विशेषण की बात की गई है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, सब क्या है? संख्यावाचक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द? पहिया, पखावज, लिखावट, मझधार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया है क्या? पुल्लिंग पहिया घूमता है या चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकू, चाकुओं, चाकुओं। क्या होगा? चाकू का बहुवचन क्या होता है? चाकू होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाकू। क्वेश्चन नंबर 19, उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें। तो कौन सा है उद्धरण चिन्ह? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरह का उद्धरण का चिन्ह बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नाविक शब्द में संधि है, नाविक शब्द में संधि का भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयाद संधि का है ये शब्द नाविक। किसका संधि, कौन संधि है नाविक में? अयाद संधि। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, रामोपासक शब्द में समास होगा, तो राम का उपासक, रामोपासक कहते हैं राम के उपासक को। तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द है, रोपण, निमीलन, प्रत्यारोपण, आरोपण। क्या होगा? उन्मूलन का क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। क्वेश्चन नंबर 23, शशांक शब्द का पर्यायवाची है, सूर्य, किरण, बादल, चंद्रमा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा का होता है। शशांक शब्द का पर्यायवाची किसका होता है? ये चंद्रमा का होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 24,
बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित चित्र, रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा है। अंगारों पर लौटोगे, आठ आठ आंसू रोगे, कुएं में गिरोगे, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा समय रहते ना पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, इसका मतलब क्या होता है? आठ आठ आंसू रोना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आठ आठ आंसू रोना। क्वेश्चन नंबर 25, खंडहर का तत्सम है। खंडहर, खंडघर, खंडग्रह, खंडहर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडहर खंडग्रह होता है खंडहर का तत्सम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा का क्या है के लिए एक शब्द है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए कौन सा शब्द है? ईशान, आग्नेय, वायव्य, नक्षत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायव्य होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहते हैं? वायव्य। क्वेश्चन नंबर 27, नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यों सकल प्रपंच, कपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस, रौद्र रस, करुण रस, हास रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भयानक रस इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। उक्त पंक्ति में किस रचनाकार की है ये? अज्ञेय, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। तो संचरण करने से मतलब क्या हो जाएगा? संचारी भाव होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचारी भाव। तो जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करते चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, बिनु पद चलै सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। में कौन सा अलंकार दिया गया है? अतिशयोक्त अलंकार, विरोधाभास अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभावना अलंकार इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा का है अर्धसम मात्रिक। दोहा कैसा है? अर्धसम मात्रिक। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गति, चरण, मात्रा। क्या कहते हैं इसे? तो यति कहा जाता है रुकने का, क्या कहते हैं? यति। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? छप्पय, रोला, कुंडलिया, सोटा। कैसा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलिया का होता है ये एक जैसा। प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, या मुरली की अधरान धरी अधरान धरोगी। पंक्ति में अलंकार है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसे अलंकार में कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 35, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ा, बड़ाऊ, ए, ई, कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं है। इसका सही कौन सा होगा? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, परिच्छेद शब्द में संधि चयन करें। यण संधि, वृत्त संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो परिच्छेद में कौन सी संधि है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि है। ये थे हिंदी के टॉप सेट पेपर 1 में 37 क्वेश्चन के बारे में इसमें देखा था। ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सामान्य हिंदी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।